गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट एक बार बता दीजिए भाई, वीडियो और ऑडियो बिल्कुल आपको अवेलेबल है क्या, ताकि फिर हम लोग क्लास शुरू कर सकें फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशन। तो एक बार आप फटाफट बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, फिर उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फटाफट बताइए कि लास्ट प्रेपोजिशन हमने क्या डिस्कस किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार आप फटाफट से बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हमने कौन सा प्रेपोजिशन डिस्कस किया था, उसके आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक बार सब लोग बताइए फटाफट, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था प्रेपोजिशन में। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए कि भाई प्रेपोजिशन के अंदर हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आंसर वर्ब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है भाई। तो हम लोग उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आंसर वर्ब, ठीक है। आंसर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। आंसर का अर्थ है उत्तर देना, ठीक है। तो आंसर वर्ब की तरह भी काम करता है और आंसर नाउन की तरह भी काम करता है, ठीक है। आंसर वर्ब की तरह भी काम करता है और आंसर नाउन की तरह भी काम करता है। सभी को गुड मॉर्निंग। जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, भरत, सुरेंद्र, ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था प्रेपोजिशन, तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आंसर के ऊपर, ठीक है भाई। तो आंसर जो है वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। आंसर जो है वो वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, आई कांट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी आंसर किसकी तरह काम करेगा, वर्ब की तरह काम करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आंसर वर्ब की तरह काम करेगा तो इसके साथ हम लोग कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आंसर नाउन की तरह काम करेगा और इसका मीनिंग
एज अ नाउन क्या निकल के आएगा, उत्तर, तब हम लोग उस कंडीशन में आंसर के साथ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आंसर एज ए वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा और आंसर एज ए नाउन अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा। तो यहाँ पे आपने लिखा, देखिए, आई कांट आंसर योर क्वेश्चन। तो आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ, कांट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल। और अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, मेन वर्ब। ठीक है, तो जब वर्ब है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा और यहाँ हमने कोई प्रेपोजिशन लगाया भी नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा देखिए, डिड ही आंसर योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिड हमारा क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब जब आंसर वर्ब है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, तो हमने कोई प्रेपोजिशन लगाया भी नहीं है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखो, दे ट्राइड टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ट्राइड हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो आंसर यहाँ पे वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। टू प्लस टू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, टू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये यहाँ पे वर्ब है, तो इसके साथ हमने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हुआ। अब आगे देखिए, आंसर को अगर आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो आंसर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी प्रेपोजिशन, एक तो टू लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं दोस्तों, ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, योर आंसर टू मी वॉज रॉन्ग। तो योर क्या है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है। प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ क्या लगता है, नाउन लगता है। तो यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि ये जो आंसर यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है, नाउन है। और अगर नाउन है तो इसके साथ आप प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, और आपने प्रेपोजिशन टू यहाँ पे लगा दिया है, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा देखिए, आई थिंक ऑल माई। तो माई अगेन क्या है दोस्तों, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा सकते हैं और नाउन के साथ प्रेपोजिशन आ सकता है, तो यहाँ पे आपने टू लगाया, तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही हुआ। तीसरा देखो, द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस वर स्ट्रेट। तो यहाँ पे द आंसर्स आपका क्या बना हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसके साथ हमने कौन सा प्रेपोजिशन लगा दिया, ऑफ लगा दिया, तो ये बिल्कुल क्या हो गया दोस्तों, ठीक हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ थी कि आंसर एज ए वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, आंसर एज ए नाउन अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यस नो बता दीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें। ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई समझ में आ गया है, तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं।
अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, एक तो है इंस्पेक्ट और एक है इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट दोनों का ही अर्थ क्या होता है? जांच करना, और आप क्या बोल सकते हैं? खोजबीन करना। ठीक है, जांच करना या फिर खोजबीन करना, ये दोनों हमारे इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट के क्या हो गए? मीनिंग हो गए। इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट की अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो ये किसकी तरह यूज़ होते हैं दोस्तों? वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंस्पेक्ट और इन्वेस्टिगेट दोनों किसकी तरह यूज़ होते हैं? वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गड़बड़ क्या है? आपने लिखा वी आर इंस्पेक्टिंग इनटू द मैटर। मैंने क्या लिखा? वी आर इंस्पेक्टिंग इनटू द मैटर। इसका मीनिंग क्या है कि भाई हम लोग जो हैं, मैटर का अर्थ होता है मुद्दा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि भाई हम लोग मुद्दे की जांच कर रहे हैं। तो इंस्पेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब के साथ हमने क्या लगाया दोस्तों? इनटू, एक प्रेपोजिशन। तो हमारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ हमने इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ कर लिया, और इनके साथ हम प्रेपोजिशन लगा नहीं सकते क्योंकि ये सारे कैसे प्रेपोजिशंस कैसे वर्ब्स हैं? नो प्रेपोजिशन वर्ब्स। तो ये यहाँ पे इनटू लगाना गलत हुआ, और इसी तरीके से यहाँ पे इनटू लगाना गलत हुआ। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में एरर हुआ। थर्ड देखिए, टॉम इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट इनटू द स्कैंडल। तो यहाँ पे दोबारा हमने इन्वेस्टिगेट वर्ब के साथ क्या लगा दिया? प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे ये गड़बड़ होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये कैसी हैं? नो प्रेपोजिशन वर्ब्स हैं। तो इनके साथ आपको प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, सीधा बनेगा वी आर इंस्पेक्टिंग द मैटर, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, टॉम इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द स्कैंडल। इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेंटेंस बनेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फटाफट यस नो बोलिए। चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस। ठीक है, और अप्रोच।
स्ट्रेस की अगर बात करते हैं तो ये भी एक वर्ब है, और अप्रोच की बात करते हैं तो ये भी एक क्या है, वर्ब है। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज पर दबाव डालना। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर दबाव डालना। और अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, पहुंच। अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, पहुंच। तो स्ट्रेस एक वर्ब है, स्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना, और अप्रोच का मतलब क्या होता है, पहुंच। तो अब यहाँ पे दोनों ही ये जो हमारे वर्ब्स हैं ये कैसे हैं, नो प्रेपोजिशन वर्ब्स। कैसे हैं दोस्तों, नो प्रेपोजिशन वर्ब्स हैं। कैसे प्रेपोजिशंस हैं, नो प्रेपोजिशन वर्ब्स। तो अब इनके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। तो आपने लिखा द टीचर स्ट्रेस्ड ऑन ए पॉइंट। अभी अभी आपने सीखा कि भाई इनके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, तो यहाँ पे ऑन लगाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेंटेंस है माई फादर स्ट्रेस्ड ऑन माई मैरिज बट आई रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पे स्ट्रेस वर्ब है और इसके साथ प्रेपोजिशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ ऑन नहीं लगाना है। तीसरा देखिए, दे स्ट्रेस्ड ओवर इट ऑल्दो इट वॉज अ पेटी इशू। पेटी का मतलब होता है तुच्छ, छोटा मोटा। तो यहाँ पे अभी अभी आपको सिखाया कि भी स्ट्रेस एज अ वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती, तो यहाँ पे आप ओवर नहीं लगा सकते। अप्रोच, ठीक है, एज ए वर्ब अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी। तो द ट्रेन इज नाउ अप्रोचिंग टू लंदन नहीं आएगा, सीधा लंदन आएगा। ही इज ट्राइंग टू अप्रोच हर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस बार अप्रोच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तीसरा देखिए, शी वॉज अप्रोचिंग फॉर ए क्लरिकल जॉब, गलत है, शी वॉज अप्रोचिंग ए क्लरिकल जॉब। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाफट यस नो बोलिए। अरे यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बता दीजिए एक बार ताकि आगे मूव करें।
चलिए सब लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, एक है हमारे पास लैक। लैक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। लैक का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? कमी होना। और इसका मीनिंग क्या है? कमी होना, और इसके साथ हम लोग कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। लैक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की कमी होना, और इसके साथ हम लोग कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। तो आपने लिखा ही इज़ क्लेवर बट ही लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि भाई वो जो है चतुर है लेकिन अनुभव की कमी है। तो यहाँ पे लैक के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ही इज़ क्लेवर बट ही लैक्स एक्सपीरियंस, ये बनेगा। दूसरा देखिए, ही लैक्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपने क्या लिखा? ही लैक्स ऑफ नॉलेज। तो ही लैक्स, लैक कमी, यहाँ पे ऑफ लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लैक के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। तो आपका बनेगा ही लैक्स नॉलेज, इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, मैरी एज अ वर्ब। ठीक है, मैरी एज अ वर्ब। अब इसमें मैरी के साथ क्या है? जब भी हम लोग पहले मेल का इस्तेमाल करते हैं और फिर फीमेल का इस्तेमाल करते हैं, तब हम लोग मैरी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? टू। और जब भी हम लोग पहले फीमेल का यूज़ करते हैं और फिर मेल का यूज़ करते हैं, तब हम लोग मैरी वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? विथ लगाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शी पहले फीमेल आ गया, तो शी मैरिड विथ हर सिस्टर्स फ्रेंड, तो ये बिल्कुल ठीक हुआ। अब ही पहले मेल आ गया, तो ही मैरिड। अब यहाँ विथ गलत हो गया, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा दोस्तों? टू। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों? लर्न करनी है। कई बार इस पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो। सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ गया भी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और हमारा जो लास्ट प्रेपोजिशन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई किस तरीके से इसको हम लोग यूज़ करेंगे। आपके सामने वर्ड दिया हुआ है होम। वर्ड क्या दिया हुआ है? होम दिया हुआ है। तो यहाँ पे होम के लिए बात करते हैं कि भाई प्रेपोजिशन लगाएंगे कि नहीं। तो देखिए, होम के साथ अक्सर हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन देखते हैं? टू। लेकिन ये गलत है।
होम के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई एम गोइंग होम, करेक्ट क्या बनेगा? आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग टू होम बोलने की आवश्यकता नहीं है। शी इज़ गोइंग होम, ठीक है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। इज़ एनीबडी होम, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, होम से पहले हम लोग कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फटाफट यस नो बोलिए। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ प्रेपोजिशन के ऊपर, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो उनके आंसर आप लोगों को करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रेपोजिशन के, इनके आप आंसर करिए फटाफट।
अब देखो यहाँ के ऊपर फर्स्ट सेंटेंस जो आपको दिया हुआ है वो है व्हेन वी गेट रेडी फॉर डिनर। जब हम लोग डिनर, रात के भोजन को हम लोग बोलते हैं कि भाई जब हम लोग रात के भोजन के लिए तैयार हो रहे थे, आई हैव टू टेक माई बुक्स डैश द टेबल। तो भाई रात का भोजन करने के लिए तैयारी कर रहे थे तो टेबल से उसको क्या करना पड़ा, किताबों को हटाना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, फ्रॉम एक ऑप्शन है, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो ये रिलेट करने के लिए होता है। आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर करना। ठीक है, ऑफ और ऑफ, यहाँ पे ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है। तो ये वाला जो ऑफ है दोस्तों, सिंगल एफ वाला, ये भी चीज़ों को क्या करता है, रिलेट। और ये वाला जो ऑफ है, ओ डबल ऑफ, ये चीज़ों को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अलग करने के लिए। तो किताबें आप टेबल से उठा के अलग ही तो कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, ओ डबल एफ ऑफ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे, वीकेंड किसको बोलते हैं, शनिवार या रविवार। तो प्रत्येक वीकेंड पे वी पुट द ट्रैश कैन। ट्रैश हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों, जिस डब्बे में कूड़ा रखा जाता है उसको हम लोग ट्रैश बोलते हैं, हिंदी में कूड़ादान बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रैश को कूड़ादान। तो हर वीकेंड पे हम लोग कूड़ादान जो है उसको क्या कर देते हैं, बाहर रख देते हैं, ताकि कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आए और उसको इकट्ठा करके ले जाए। तो बाहर रखेंगे घर से, तो अप का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, एट प्लेस के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा, इनटू मूवमेंट के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, आउट। तो जिन भी लोगों ने ओ डबल एफ ऑफ और आउट आंसर किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो सही जवाब देने वालों में सादिया खान है और साक्षी ने भी सही जवाब दिया है सेकंड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किया। अक्षय ने भी सेकंड आंसर किया है तो उनका भी करेक्ट है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, फटाफट बोलिए तो आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए क्या है, ध्यान से देखिए भाई। आपको दिया हुआ है, यू हैव टू लीव your shoes dash the door when you enter the हाउस। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दे रखा है। ए ऑप्शन है आपके लिए इन, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ओवर, सी ऑप्शन आपको दिया है टू और डी ऑप्शन आपको दिया है बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, कॉमा, सो ही began moving
slowly the town। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन है आपके पास फॉर, बी ऑप्शन है आपके पास टूवर्ड्स, सी ऑप्शन है आपके पास until, और डी ऑप्शन है आपके पास एट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि डेविड cleaned his room by stuffing everything dash his bed। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्टफिंग एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के। फर्स्ट ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है अंडर, और डी ऑप्शन है आपके पास दोस्तों अलोंग। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो फटाफट इनके आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का आंसर बताइए भी फटाफट। काफ़ी लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है। अब देखिए भी किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि यू हैव टू लीव योर शूज़, आपको अपने जूते जो है डैश द डोर, दरवाजे से डैश, व्हेन यू एंटर द हाउस। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई जब आप घर में प्रवेश करें तो आपको अपने जूते दरवाजे के बाहर या दरवाजे पर उतारने हैं। ठीक है, जब भी हम लोग घर में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो भाई अपने जो जूते चप्पल है वो बाहर ही खोलते हैं। तो वही बात है। तो भाई इनका तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भाई इन तो स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है, चीज़ें कांटेक्ट में हो इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन तो नहीं आ सकता, ओवर भी नहीं आ सकता। भी ओवर किसके लिए होता है? जंप के लिए। ठीक है, आपको सिखाया था कि द जो है लायन जंप्ड ओवर द टेबल, अपॉन द टेबल, इस तरीके से। तो ये ओवर नहीं है यहाँ पे। टू जो है ये किसके लिए आता है दोस्तों? डेस्टिनेशन के लिए आता है। आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो डायरेक्शन और एक डेस्टिनेशन, एक तो लक्ष्य और एक किसी दिशा की ओर। तो यहाँ पे इसका भी कोई यूज़ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बाई। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? यू हैव टू लीव योर शूज़ बाई द डोर, कि भी आपको अपने जो जूते हैं वो दरवाजे के ऊपर खोलने हैं या उतारने हैं जब आप घर में प्रवेश करें। ठीक है, दूसरा समझिए, इट वॉज अ लॉन्ग वॉक, काफ़ी लंबी यात्रा
पैदल यात्रा को वॉक बोलते हैं, ठीक। सो ही बिगेन मूविंग स्लोली, अब बहुत लंबी जर्नी थी, वॉक थी, तो जो व्यक्ति था उसने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया कस्बे की ओर। धीरे धीरे कहाँ मूव करना शुरू किया? कस्बे की ओर। तो कस्बे की ओर मूव करना शुरू किया, तो यहाँ पे बात किसकी करनी पड़ेगी? डायरेक्शन की करनी पड़ेगी। किसकी करनी पड़ेगी भाई? डायरेक्शन की करनी पड़ेगी। तो फॉर तो नहीं आ सकता, के लिए अर्थ देता है फोर्थ। टुवर्ड्स यहाँ पे आपका सही आंसर बनेगा टाउन की ओर, ठीक है, कस्बे की ओर। चलिए, तो अंटिल और एट तो प्लेस के लिए आता है, तो ये चला गया। अगला देखिए, डेविड क्लीन्ड हिज रूम, डेविड ने अपना कमरा साफ किया बाय स्टफिंग एवरीथिंग, हर चीज को क्लीन करके, ठीक है। कहाँ से? बेड से। तो भाई हम लोग जब भी बेड साफ करते हैं तो बेड के नीचे जो कचरा होता है उसी को तो साफ करते हैं। तो स्टफ का मतलब होता है झाड़ू लगा के साफ करना। तो इन तो नहीं आ सकता, स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है। ऑन किसी चीज़, कोई चीज़ रखी हो कहीं ऊपर कांटेक्ट में हो, उसके लिए आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अंडर बनेगा, अलोंग नहीं बनेगा बेटी, ठीक है। तो यहाँ पे सादिया खान जो हैं, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तीनों ऑप्शन इनके करेक्ट हैं, वेरी गुड। साक्षी जो हैं उन्होंने 2 सही जवाब दिए हैं और एक गलत है। मनीष का यहाँ पे एक सही है, 2 जवाब गलत हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। फटाफट यस और नो बोलिए, ठीक है। ऐट का इस्तेमाल, मनीष बोल रहे हैं कि ऐट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या थर्ड में? थर्ड, शूज एट द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। देखिए, एट द डोर नहीं आ सकता भाई, एट आता है किसी स्थान के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा आई लिव एट जयपुर, तो एट वहाँ पे नहीं आएगा थर्ड में, ठीक है मनीष। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट यस नो बोलिए ताकि मैं आगे क्वेश्चन लिखूं। चलिए, सब लोग बोल रहे हैं समझ में आ गया भाई। तो आगे के क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना शुरू करता हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक, ठीक है। ए ऑप्शन है यहाँ पे टुवर्ड्स, बी है आपके पास इनसाइड, सी है आपके पास अलोंग और डी है आपके पास अराउंड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, दी लेक्चर विल बी हेल्ड राइट डैश द ट्यूटोरियल, ठीक है भाई। ए है यहाँ पे एट, बी ऑप्शन आपको दिया है बिफोर, ठीक है। सी ऑप्शन आपको दिया है ओवर और डी ऑप्शन आपको दिया है बियॉन्ड, ठीक है भाई। इस तरीके से 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि ही वॉज caught
by the he was caught by the teacher for cheating. He was caught by the teacher cheating dash the exam. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए है ड्यूरिंग, एक ऑप्शन है आपके लिए आफ्टर, एक ऑप्शन है आपके लिए नियर और एक ऑप्शन है आपके लिए आउटसाइड। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर फटाफट बताइए। चलिए, यहाँ पे कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि भाई क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपको दिया है कि वी ऑफन गो फॉर फिशिंग डैश द रिवर बैंक, कि अक्सर हम लोग फिशिंग के लिए, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ने, तो वाक्य ये बोलना चाह रहा है कि अक्सर हम लोग मछली पकड़ने नदी के किनारे जाते हैं। ठीक है, तो नदी की ओर तो नहीं जाएंगे आप, नदी के किनारे पे जाएंगे। बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारा होता है, तो नदी के किनारे पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नदी की ओर जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हुआ। इनसाइड, भाई मछली जब आप पकड़ते हैं तो नदी के अंदर तो नहीं कूदते हैं, बाहर से ही पकड़ते हैं कांटे से, तो इनसाइड भी नहीं है। अलोंग और अराउंड, अराउंड का होता है के चारों ओर। ठीक है, तो नदी के चारों ओर तो नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे अराउंड नहीं होगा, तो आंसर क्या बचा, अलोंग द रिवर बैंक। ठीक है, अलोंग द रोड, जैसे रोड के लिए अलोंग आता है, रोड के निश्चित किनारे, उस तरीके नदी के भी निश्चित किनारे हैं, तो अलोंग द रिवर बैंक, ये आपका आंसर बनेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट डैश द ट्यूटोरियल, कि जो लेक्चर है वो कहाँ पे होगा, ट्यूटोरियल के सामने। द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट एट द ट्यूटोरियल नहीं होगा, राइट बिफोर द ट्यूटोरियल, ओवर के ऊपर ये नहीं होगा, बियॉन्ड के परे, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या बनेगा, बिफोर। द लेक्चर विल बी हेल्ड, लेक्चर जो है वो ट्यूटोरियल के बिल्कुल सामने होगा, राइट बिफोर द ट्यूटोरियल। तीसरा है, ही वॉज कॉट बाई द टीचर, उसको शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया गया। कब पकड़ लिया गया, जब वो परीक्षा के अंदर या परीक्षा के दौरान क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था। तो आफ्टर दी एग्जाम, तो टीचर उसको क्यों पकड़ेगा, तो सबसे पहले आफ्टर चला गया, नियर चला गया के पास, आउटसाइड दी एग्जाम कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा आंसर क्या, ड्यूरिंग दी एग्जाम, परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उसको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। तो आपको सबको क्लियर है क्या, फटाफट बोलिए।
चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक और सेंटेंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिखा हूँ, उसका आंसर करना है आपको। फटाफट इनके आंसर करिए। चलिए, काफ़ी लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। शादिया ने सही आंसर किया है, साक्षी का भी सही आंसर है, वेरी गुड, कीप इट अप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किस तरीके से है, देखिए आपको दिया हुआ है जॉन नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट। जॉन को 5 बजे से पहले पहले अपने बॉस को रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आ गए, फिक्स प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे सबमिट जो वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा, सबमिट जिसका अर्थ क्या होता है, जमा करना। तो सबमिट के साथ हम लोग हमेशा कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा कि जॉन नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टू हिज बॉस बिफोर 5 PM। अगला देखिए, जेम्स वाइफ अक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, ठीक है। तो ये भी एक फिक्स प्रेपोजिशन का है और इसके साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ और ना फटाफट। चलिए ठीक है भाई, तो इसके आगे जो भी डिस्कशन होगा वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अननेसेसरी इधर उधर मत जाइए, कोरोना काफ़ी फैल रहा है।
अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर। स्टॉप